हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। संविधान जो हमारे भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विशेषताएं देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? कहने का मतलब है संविधान में हमारे भारत को जो है किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात इंडिया और भारत। संविधान में केवल दो ही चीज का जो जिक्र किया गया, किसका? इंडिया का और भारत का। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस शासन प्रणाली की व्यवस्था गई है? संसदात्मक। क्या है? संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। क्या है दोस्तों? एकल कार्यपालिका। अगला देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो क्या है? न्यायिक समीक्षा। क्या है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा। ये पूरा जो है एनसीईआरटी बेस पर जो है ये बताया जा रहा है दोस्तों, इसलिए जो है आप लोग इस चैनल में बने रहें और शिक्षा ग्रहण करते रहें। आगे है, भारत का संविधान परिसंघीय है। कैसा है? परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? ये केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण से होता है। क्या होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का मूल है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का जो है मूल क्या क्या है ना? देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता है, समानता है, प्रभुत्व है, संप्रभुत्व है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। ये हमारा जो है संविधान का मूल्य चीज है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीवीआई हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वीवीआई हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने किया है दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान की आत्मा कहा है ना? आगे देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? देखिए ये वीवीआई हो जाता है दोस्तों। ये क्या हो जाता है? वीवीआई हो जाता है ना? तो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कितनी है थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी हो गई है? ये 444 से मतलब 450 से भी अधिक अनुसूचियां लगभग हो गई है। और ये 8 से कितना हो गया है? ये 12 हो गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? यानी कि जनगण मन जो है सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? यानी कि राष्ट्रगान जो हमारा जो है भारत का, उसका समय कितना है? जो कितना समय में उसको क्या करना है? समाप्त कर देते हैं। ये 52 सेकंड में है दोस्तों। कितने समय में ये होता है? 52 सेकंड में। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग। ये सारा चीज जो है आपको कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी बुक में मिलता है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप लोग जो है इसमें मजे लेकर के जो है क्या पढ़ाई करते हम लोग को रहना है दोस्तों, है ना? आगे देखते हैं, आगे क्या है? देखिए यहाँ पर जो है आगे कर रहा है, भारतीय संविधान
अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? तो केसी केयर का है। किसका है दोस्तों? केसी केयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और असंतः क्या है? लचीला है। मतलब दोनों है, कठोर भी है और लचीला है ना। आगे देखते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा है? अर्ध संघात्मक राज्य है। केसी केयर ने किया है। कौन कहे है दोस्तों? केसी केयर ने कहे हैं कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? बृहद मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। क्या है इसका क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। देखिए, संघ और राज्य ये सब मिलाकर के जो है एकल संविधान बनाता है। मतलब एक ही संविधान है ना। कितना है? एक ही संविधान है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये किसका है दोस्तों? आइवर जेनिगस का है ना। आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ये जनता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ये है जनता है। आगे देखते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरे हो जाएंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है दोस्तों। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है ना। संविधान के पिता किन्हें को कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। आगे देखते हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही है। भीमराव अंबेडकर जी का ही है। इनका कथन है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये भी आपका किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी ने। कौन दिए थे दोस्तों? महात्मा गांधी ने, है ना। आगे देखते हैं। दोस्तों, देखिए आगे है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया है? ग्रीनवेल ऑस्टिन ने। किसने किया है? कहे हैं ग्रीनवेल ऑस्टिन ने कहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है दोस्तों? ये राष्ट्रपति में। किसमें होती है? राष्ट्रपति में, क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। किसने कही थी? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इनको ध्यान से हम लोग को देख लेना है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, यानी नेशनल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा झंडा है ना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। और 3 रंग का है और बीच में कितना चक्र है, जिसमें कितना तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं दोस्तों। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। और जो इसमें जो आने की संभावना जिसमें ज़्यादा है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देखे हैं। 1-2 बार आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये याद हो जाएगा दोस्तों। मेरा चैनल चैनल पढ़ाने का जो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तब तक के लिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।